कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज प्यारे बच्चों हम कक्षा 8 की मैथ का चैप्टर 1 का सी पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्यारे बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आप सब हमारे साथ। तो प्यारे बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्यारे बच्चों। और पास में जो बेल आइकन वाला बटन जो है उस पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक, जो भी हमारा वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अभ्यास जो 1 का सी है, कक्षा 8 का अभ्यास 1 का जो सी है उसका क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कक्षा 8 की 1 के सी का बोला है कि सरल कीजिए। आइए प्यारे बच्चों सरल कैसे, तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं इसको सरल कैसे किया जाता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है। प्यारे बच्चों हर अगर समान हो तो हर का सबसे पहले देखो, अगर घटाना हो या जोड़ना हो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारा काम रहता है हर का लासा लेना। और हर का लासा लेने के लिए प्यारे बच्चों देखिए, जब नीचे हर अगर समान दिया हो, दोनों तरफ समान दिया हो तो उसका लासा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, वही हो जाता है। जो संख्या दी रही होती है उसका लासा क्या हो जाता है, वही हो जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ 3 है तो इसका लासा 3 ही हो जाएगा। अगर 3 से 3 में अगर भाग कराओगे तो 1 बार जाएगा, यानी मतलब ऊपर वाले को जैसे का तैसा लिख लेते हैं। तो ऊपर ये 2 है, माइनस का 5 है, लिख लिया भैया, लिख लिया। आप देखो माइनस के 5 से अगर 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3/3 प्यारे बच्चों। अब अगर 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 1 प्यारे बच्चों। क्या आएगा, माइनस का 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया गया सबसे पहले, अब यहाँ ब्रैकेट है तो देखिए ब्रैकेट देख के घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ जो ब्रैकेट दिया गया देखिए क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट देख के घबराना नहीं है। इधर जो ये ब्रैकेट दिया गया इसको हटाना है। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, ब्रैकेट को हटाना प्यारे बच्चों, ठीक है। ब्रैकेट हटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा, देखिए ये 2/3, इसको जैसे का तैसा लिख लेंगे प्यारे बच्चों। ये प्लस माइनस माइनस की गुणा होगी तो माइनस माइनस याद रखिए, अगर माइनस माइनस की गुणा होगी तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा 5/3। जब मैंने बताया कि अगर हर समान हो तो हरों का लासा वही, जो संख्या दी रही होती है वही लासा हो जाती है। अब देखिए ऊपर वाली की जैसे का तैसा लिख लेंगे, 2 + 5 बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, 7/3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आ जाएगा, 7/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये वाला देखिए, इसमें सबसे पहला काम हमने क्या बताया, ब्रैकेट हटाना है। ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस का 2/3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 5/3, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इधर देखिए, इन दोनों का अगर लासा लिया जाएगा तो 3 ही आएगा। ऊपर वाले को जैसा का तैसा लिख लेंगे, ये माइनस का 2, ये प्लस का 5, तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये देखो क्या आएगा हमारा, प्लस का, अगर ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये प्लस का 5 है, माइनस का 2 है, घट जाएगा तो बचेगा हमारे पास प्लस का 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा, प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहला काम मैंने बताया ब्रैकेट हटाओ, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो 2/3, ये माइनस का 5/3, इन दोनों का लासा लोगे तो 3 आएगा। ऊपर वाले का जैसे का तैसा लिख लेंगे, ये माइनस का 5। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7/3 प्यारे बच्चों। लेकिन काय करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का छोड़ के जाता है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे माइनस का 7/3 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसको देखते हैं, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। प्यारे सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। ये बोल रहा है निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए और एक परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए प्यारे बच्चों। देखिए इसको कैसे सरल करना है, जहाँ भी रेखा संख्या की बात हो प्यारे बच्चों, तो वहाँ पहले तो एक बात जान लो कि हमें हर समान करने रहते हैं प्यारे बच्चों। क्या, हर समान करने रहते हैं। तो इसके, तो ये क्वेश्चन जो हमें दिया गया इसके हर पहले से समान है प्यारे बच्चों, तो इसका हम क्या करेंगे, डायरेक्ट संख्या रेखा बना लेंगे प्यारे बच्चों। देखिए बना लो, एक सीधी रेखा खींच लो, इसे सीधी रेखा खींच ली, ये बीच में इसका हो गया, ये 0 बिंदु हो गया,
इधर प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है प्यारे बच्चों। तो ये प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया। तब तक आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ प्यारे बच्चों। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए कितना है, प्लस का पॉइंट देखना है, 3/7 देखना है, ये 3/7 है। अब इससे इधर गिनो माइनस का 8 गिनो, माइनस की इधर माइनस की तरफ 8 गिनो, ये 3 है, यहाँ से गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो गिनो भैया, यहाँ 3/4 है, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है। यहाँ से अगर गिनोगे तो 1 2 3, जीरो वाला गिनना नहीं है, 4 5 6 7 8। कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। यहाँ से एक सीधी लाइन खींची और यहाँ 3/7 से एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसको प्यारे बच्चों ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसको ऐसे मिला दिया प्यारे बच्चों। देखिए अब इधर से ऐसे कर देंगे, ऐसे एरो बना देंगे ताकि हमें पता चले हमने इधर से लाइन खींची। अब यार एक लाइन इधर, इसको ऐसे मिला दिया, अब एक लाइन इधर से खींचेंगे ऐसे और इसको ऐसे ले जाएंगे, इसको यहाँ मिला देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको ऐसे बना देंगे प्यारे बच्चों, सही है। अब एक यहाँ से खींचेंगे, देखो एक जीरो से ऐसे खींची सीधी, ऐसे जीरो से खींचा और यहाँ से खींची, इसको ऐसे मिला देंगे, सही है। बस ये तो काम हमारा रेखा संख्या का ख़त्म हो गया प्यारे बच्चों। अब देखना क्या है, देखो इसको सॉल्व कर लो, हमने सही किया या नहीं किया है। 7 और 7 का अगर लासा लेंगे तो 7 ही आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा, 7 आएगा। और ये इसको ऊपर वाले को जैसे का तैसा लिख लेंगे, तो ये माइनस का 8, तो बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 5/7, यही आएगा ना प्यारे बच्चों। और ये रहा माइनस का 5/7। ये क्वेश्चन तो हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, यहाँ दिया गया माइनस का 4/6, यहाँ दिया गया है माइनस का 3/4। सबसे पहले काम मैंने क्या बताया था, हरों को समान करना। तो पहले भैया हरों को समान कर लो भैया, बाद में संख्या रेखा बताने में। पहले ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट हटेगा तो 4/6 माइनस का 3/4। अगर इसका ल्यासा लोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 12। कितना आएगा, 12 4 के पहाड़ में भी आता है। तो क्या करना है, देखो इस वाले में क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे, ऊपर नीचे किससे करा देंगे, 2 से गुणा। और इस वाले में करा देंगे भैया 3 से गुणा, ऊपर नीचे। ठीक है, 3 से करा दी तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो 4 दूनी 8, माइनस का 8/12। और ये माइनस का हमारा हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 बटे कितना हो गया, 12 प्यारे बच्चों, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब बना लो, हर समान हो गया। अब बना लो संख्या रेखा भैया, बना लो, बड़ी सी बनेगी इसमें, दोनों माइनस के, दोनों निगेटिव हैं प्यारे बच्चों। बना लो संख्या रेखा, ये लो, सबके बटे में 12 लिख दिया। अब देखो क्या करना है, 0 से पहले तो गिनो भैया, कितना गिनना है, 8 गिनना है। इधर माइनस की तरफ कितना गिनना है, 8 गिनना है। गिनो भैया 8 कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। मिला दो भैया इसको, ऐसे करोगे, एक यहाँ 0 से खींचो, ऐसे इसको ऐसे मिला दो, ऐसे एरो लगा दो प्यारे बच्चों, ताकि हमें पता चले हमने इधर से गिना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो, अब यहाँ से 9 इधर गिनना है और 9 और इधर गिनना है। गिनो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। यहाँ से एक लाइन 17/12 पे आ रहा है, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींची और ये ऐसे ले गए और ये मिला दी। अब यहाँ से इसको भी ऐसे एरो लगा दो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लगा दिए भैया, एरो लग गए। अब देखो एक लाइन यहाँ से खींचनी है सीधी ऐसे, और इधर लानी है ऐसे, और यहाँ ऐसे मिला देनी है।
ये हमारी बन गई संख्या रेखा दूसरी वाली प्यारे बच्चों। अब इसको देखो हमने सही किया है या नहीं किया, सॉल्व कर लो। अगर इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, इधर देखो यहाँ अगर 12 का लासा लिया तो 12 ही आएगा, 12 आएगा। ऊपर वाला जैसे है उसको वैसा ही लिख लेंगे, माइनस का 8 ये माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 17/12 ये रहा हमारा 17/12। आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपने बड़ी आसानी से समझा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, देखिए क्या बोल रहा है। इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोला इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, तो हमारी अभ्यास पुस्तिका तो तैयार है, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और इनकी पूर्ति करिए प्यारे बच्चों। देखिए ये तो ऐसे ही दिया गया, इसको ऐसे ही हल कर लेंगे, बाकी और क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल हैं उनको और तरीके से जानेंगे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट हटा लेंगे। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का 15/13 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, और ये 4/26। अब अगर 13 और 26 की लासा लेंगे प्यारे बच्चों तो कितनी आएगी हमारी, 26 आएगी, क्योंकि 13 के पहाड़े में 26 आता है प्यारे बच्चों। तो 26 हो गई लासा हमारी, 26 हो गई। अब देखो 13 से 2 बार जाएगा, 13 अगर उसके ऊपर गुणा कराओगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो ये माइनस का 30, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे प्यारे बच्चों। 26 से 26 में भाग एक बार जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे लगाया भैया बराबर, बराबर लगाया। अब ये माइनस का 30 है, प्लस का 4 है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, घट जाता है प्यारे बच्चों, माइनस हो जाता है। इसको घटाएंगे तो बचेगा माइनस का, क्या बचेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो चिन्ह माइनस करेगा, माइनस का 26/26 रहेगा प्यारे बच्चों। क्या रहेगा, माइनस का 26/26 रहेगा। अब देखो 26 से 26 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस का 1, क्या रह जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ क्या आएगा हमारे प्यारे बच्चों, माइनस का आएगा 1। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हमें और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए इनको कैसे हल करना है प्यारे बच्चों। यहाँ हम रिक्त स्थान की जगह पर x मान लेंगे प्यारे बच्चों। जो रिक्त स्थान दिया गया इसकी जगह पर हम क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, x मान लेंगे। देखिए x मान लेते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो ये हमारा 7/9 माइनस रिक्त स्थान की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x लिख लेंगे, बराबर हमारा कितना है, 3 है प्यारे बच्चों। इसको इधर ले आएंगे, माइनस का x इधर आ गया, इसको उधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बराबर 3 + 7/9 प्यारे बच्चों क्या है। अब यहाँ देखो कुछ नहीं है, अब देखो यहाँ इसके बटे में 9 है लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, 1 मान लेंगे। क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब इसका लासा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसका लासा हो जाएगा हमारा 9। 1 और 9 का लासा क्या हो जाएगा प्यारे में, 9 हो जाएगा। अगर अब 1 से 9 में भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 के ऊपर 3 से गुणा अगर कराई जाए तो कितना हो जाएगा हमारा, बताइए। तो हमारा हो जाएगा 9 × 3 = 27, कितना हो जाएगा 27 प्यारे बच्चों। अब ये प्लस है तो प्लस लगा लिया। अब 9 से 9 में एक बार जाएगा, और 7 की 1 से गुणा करेंगे तो 7 × 1 = 7, ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 14 का 4, 2 और 1 3, 34/9। लेकिन काय करेगा, देखो कट तो रहा नहीं है। देखो ये माइनस का 34/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ हमारा क्या लिखा जाएगा, माइनस का 34/9 प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने हल कर लिया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों। यहाँ हम क्या बताया था मैंने, जो रिक्त स्थान है उसकी जगह पर हम x मान लेंगे। तो -x बराबर ये हटेगा भैया, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का 3/4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो क्या करना है, x को इधर ले आई तो ये माइनस का x इधर आ गया, ये बराबर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 3/4 पहले से था, ये भी माइनस का 2 पहुंच गया उधर। अब इसके बटे में 4 है, इसके बटे में कुछ नहीं, तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे प्यारे बच्चों। अब इसकी अगर लासा ली जाए तो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी प्यारे बच्चों। लासा हमारी क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब देखो अगर 4 से 4 में भाग कराएंगे तो एक बार जाएगा, उसके ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 ही आ जाएगा। अब ये माइनस है तो माइनस लगा लिया। अब देखो 4 से अगर 1 से अगर 4 में भाग कराएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और उसके ऊपर 2 से गुणा कराएंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का छोड़ के जाएगा। तो सबसे पहले काम करेंगे कि माइनस लगा लिया, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा प्यारे बच्चों। बटे में हमारा कितना हो जाएगा 4, यही हमारा आ जाएगा आंसर प्यारे बच्चों। क्या यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा x बराबर कितना आया प्यारे बच्चों, माइनस का 11/4। यही हमारा यहाँ कितना भरा जाएगा, माइनस का 11/4। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये देख लो भैया, यहाँ भी क्या करना है, यहाँ पहले हम x मान लेते हैं। खाली स्थान पे हमने क्या बताया था, x मानना है। माइनस है तो माइनस, ये प्लस ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा। तो ये 2/3 बराबर में ये भैया देखो, ये डिनोमिनेटर के पास नेगेटिव चिन्ह कभी नहीं रहता प्यारे बच्चों, ये ऊपर चला जाता है नोमिनेटर के पास जब ब्रैकेट हटता है तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस का 5/6। अब देखो भैया क्या करना है, इस x को इधर ही रखना है, इसको उधर भेज देना है बराबर के, बराबर को इधर ले आए, ये उधर गया माइनस का हो गया। तो ये माइनस का 5/6 पहले से था, ये भी माइनस का हो गया तो 2/3। अब इसकी 6 और 3 की लासा ली जाएगी तो कितनी हो जाएगी हमारी 6, क्योंकि भैया 3 के बारे में 6 आता है। तो ठीक है 6 हो गया, 6 हो गई लासा। अब 6 से 6 में अगर भाग कराएंगे तो कितनी बार जाएगा, सबको पता है एक बार जाएगा। उसके ऊपर गुणा कराएंगे तो माइनस का 5 ही आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब अगर 3 से 6 में भाग कराएं तो कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया। 2 के ऊपर 2 से गुणा कराए तो हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 हो गया। अब भैया देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस तो हो गया, माइनस माइनस प्लस तो हो गया बच्चा, लेकिन क्या चिन्ह छोड़ के गया माइनस का। तो 5 और 4 हो गया 9/3। तो 3 है 6 है, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। अब x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर माइनस का 3/2। ठीक है पर बच्चों, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा हमारा माइनस का 3/2 प्यारे बच्चों। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे प्यारे बच्चों। अब अगले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद में देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, आइए समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल माइनस का 2/9 हो जाए। ये बोल रहा है कि 6/7 जो दिया गया उसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल जो हमारा है वो माइनस का 2/9 हो जाए प्यारे बच्चों। तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए हम मान लेंगे कि माना 6/7 में बाई जोड़ने पर जो योगफल है वो क्या हो रहा है, योगफल बराबर हमारा माइनस का 2/9 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। तो हमारा क्या बन जाएगा 6/7 प्लस बाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2/9 प्यारे बच्चों। अब देखिए बाई को इधर ले आएंगे, बाई को किधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे भैया। बाई को इधर ले आए, लो इधर ले आए बराबर, और इसको उधर भेजेंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 2/9 और ये माइनस का हो गया 6/7। क्या हो गया माइनस का 6/7 प्यारे बच्चों। अब देखो 9 और 7 की लासा लो तो 9 सती 63 दोनों मतलब अभाज्य हैं, असमान है। तो 9 सती 63, 9 और 7 का लासा कितना हो जाएगा 63। अगर 9 से 63 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। उसकी गुणा कराएंगे -2 से, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 14 प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा माइनस का 14। ये माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब 9 बार जाएगा, 7 से अगर 63 में भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा। उसकी गुणा कराएंगे ऊपर 6 से, तो हो जाएगा 9 सती 63। कितना हो गया 63 प्यारे बच्चों। अब देखो इसको जोड़ दो, 4 और 3 कितना हो गया 7, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे। कितना हो गया 7 हो गया, और 6 और 1 7 कितना हो गया 4 और 3 7, 6 और 1 7, और ये बटे में 63। अब ये माइनस माइनस प्लस तो हो गया लेकिन चिन्ह छोड़ के गया माइनस का। तो ये हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों। ये क्या है हमारा आंसर हो गया 77/63, माइनस का 77/63। अगर ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर। अब ये इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमें, इसको कैसे हल करेंगे। बोला है -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो जाए।
तो इसको कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लिख लेंगे माना -7/12 में बाई जोड़ने पर योगफल हमारा कितना हो जा रहा है, योगफल बराबर कितना हो रहा है 25/36 प्यारे बच्चों। क्या हो रहा है 25/36, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 7/12 प्लस बाई बराबर कितना हो रहा है 25/36, कितना हो रहा है 25/36। आप क्या करेंगे, बाई को इधर ले आएंगे, बाई को ले आए भैया इधर ले आए बाई को, इसको उधर भेज दिया, तो ये 25/36 माइनस का 7 भाई माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7/12। 12 और 36 का लासा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इधर देख लेते हैं। 12 और 36 का लासा कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 12 के पहाड़े में 36 आता है। 12 और 36 का लासा हो जाएगा 36 प्यारे बच्चों। 36 से 36 में एक बार जाएगा, उसके ऊपर गुणा कराएंगे तो 25 ही आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो 12 से 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर गुणा कराएंगे 7 से, तो 7 3 21 हो जाएगा। जोड़ देंगे 5 और 1 6, 5 और 1 6 हो गया भैया, 2 2 4 हो गया, और ये 36। देखो कट रहा है क्या किसी से, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 23 दूना 46, 2 1 2, 1 गया 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, बराबर में हमारा कितना आएगा 23/18 प्यारे बच्चों। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों। आई होप ये दोनों क्वेश्चन भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट कर लेना प्यारे बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन लिखते करेंगे। देखिए, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या जो -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे माना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो भैया क्या हो जाएगी हमारे -16/7 प्लस बाई बराबर में क्या है हमारा -5, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 16/7 है प्यारे बच्चों। अब देखो बाई को इधर लाओ भैया, तुरंत निकाल के बाई को इधर ले आए, इसको उधर भेजेंगे बराबर के, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, -5, ये प्लस का हो जाएगा हमारा 16/7, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7। अब इसके बटे में 7 है, इसके बटे में कुछ नहीं, तो यहाँ हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे प्यारे बच्चों। 1 हमेशा हर में विद्यमान रहता है। देखिए अब बाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर अब 7 का इसका लासा लेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 से 7 में भाग करेंगे 7 बार जाएगा, तो ऊपर गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 35। अब ये प्लस है तो प्लस लगा लिया। अब देखो कितना हो जाएगा, 7 से 7 में एक बार जाएगा, ऊपर 16 से गुणा कराएंगे तो 16 1 16, ये माइनस का है प्लस का है तो घट जाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाओ, घटेंगे कितना हो जाएगा, इसलिए 2.5 यहाँ हुआ 15 15 से 6 गया 9 बचेगा, 9 बचा प्यारे बच्चों। यहाँ रह गया 2 2 से 1 गया 1 बचा, और माइनस ये माइनस आ जाएगा, माइनस के ज़्यादा है तो चिन्ह माइनस का रहेगा, बटे में 7, तो बाई बराबर प्यारे बच्चों हमारा क्या आएगा माइनस का 19/7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों। दूसरी संख्या क्या होगी हमारी माइनस का 19/7 प्यारे बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, हमने लिख भी लिया है प्यारे बच्चों। इसमें बोल रहा है निम्नांकित में कौन सा सत्य कौन सा असत्य, ये पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको कहीं दिख जाए तो उसको हल कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। बोल रहा है 2/5 में से -2/5 को अगर घटाया जाए तो शेषफल क्या शून्य रहता है प्यारे बच्चों। आइए देख लेते हैं घटा के भैया, सत्य अगर सत्य बताते हैं इसे। ये लिख लिया 2/5 माइनस ये माइनस का 2/5, ब्रैकेट बंद कर दिया। आप देखो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले काम करेंगे क्या, लिख लिया ये 2/5, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और भैया प्लस हो गया तो 2/5 हो गया, सही है प्यारे बच्चों। क्या हो गया 2/5, भैया बराबर का चिन्ह लगाया, इसका लासा लिया तो ये हो गया हमारा 5, क्या हो गया 5। और ये ऊपर वाले को जैसे का तैसा लिख लेंगे, 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, 4/5। लेकिन ये तो हमारा 4/5 आ रहा है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे भैया, क्या हो गया भैया 4/5 हो गया, तो ये हमारा कैसा है असत्य है, असत्य कैसा है असत्य प्यारे बच्चों,
असत्य है प्यारे बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसको भी देखो। 6 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। 6 का क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है प्यारे बच्चों। इसमें सत्य सत्य बताना है। बोल रहा है ये पहला जो पोर्शन है वो दूसरे वाले पोर्शन के बराबर है या नहीं है। आइए हम बताते हैं है या नहीं है भैया। ब्रैकेट हटाओ, सबसे पहला काम ब्रैकेट हटाओ। तो ये माइनस का 2/7, ये माइनस का हमारा 3/7 बराबर है, तो बराबर हो जाएगा ये माइनस का 3/7 हमारा, और ये प्लस माइनस की गुणा होगी तो प्लस का क्या बचेगा हमारे पास, माइनस माइनस की प्लस हो गए, माइनस माइनस की गुणा है तो प्लस हो गया, ये हमारा 2/7 प्यारे बच्चों। अब देखिए ध्यान से देखना है, ये भी माइनस का 3/7 है, ये भी माइनस का है भैया, बराबर के इधर उधर मतलब भाग में, ये इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। अब देखो बचा क्या हमारे पास, माइनस का 2/7, इधर क्या बचा बराबर में 2/7। अब देखो प्यारे बच्चों क्या है भैया, इधर माइनस का 2/7 है, इधर प्लस का 2/7 है। अगर इधर भी माइनस का 2/7 होता तो हमारा क्या होता, दोनों तरफ बराबर होता तो हमारा सत्य हो जाता, लेकिन इधर माइनस का इधर प्लस का है, तो ये हमारा कैसा कथन है, असत्य है प्यारे बच्चों। कैसा है, असत्य है। ये हमारा कथन कैसा है प्यारे बच्चों, असत्य है प्यारे बच्चों, असत्य। ये हमारा असत्य कथन है प्यारे बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको बड़ी आसानी से सत्य असत्य से पूछ रहा है, इसको बड़ी आसानी से समझेंगे प्यारे बच्चों। देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट हटाओ तो माइनस का 3/4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस की ब्रैकेट है तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। ये हमारा 7/4, ये चिन्ह लगाया 1/4, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो क्या करना है, इसकी अगर लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आएगी, 4 आएगी लासा, 4 से 4 में एक बार जाएगा तो ऊपर जैसे का तैसा ही लिख लेंगे, प्लस का 7, ये चिन्ह लगाया 1/4, 1/4 लिख लिया भैया। अब देखो क्या करना है इधर, अब देखो क्या हो गया, ये माइनस का है प्लस का है तो घट जाएंगे भैया। 3 से 7 से अगर 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 4/4, ऐसे चिन्ह लगाया 1/4। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो प्यारे बच्चों, अगर हर समान हो तो जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है। तो ये हमारा कैसा है, इसका नोमिनेटर बड़ा है, हर भी समान है दोनों को, तो ये एक शर्त होती है कि अगर हर समान हो, ऐसी स्थिति हो तो जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है। तो ये हमारा कैसा कथन है प्यारे बच्चों, सत्य है प्यारे बच्चों। ये कैसा कथन है, सत्य है प्यारे बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसको भी देख लिया है, इसको इस तरीके क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए आइए देखते हैं, इसको लिख लेंगे पहले माइनस का 5, ये ब्रैकेट लगाया, छोटा ब्रैकेट हटा देंगे प्यारे बच्चों, हटा दिया तो ये माइनस का 12/7 हो जाएगा, ये माइनस का 8/7 लगा दिया। अब देखो ये माइनस का 5 फिर लिख लिया प्यारे बच्चों, ये लगाया तो 7, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये माइनस का, ये इसकी अगर इसकी लासन लेंगे तो 7 ही आएगी, माइनस का 12 और माइनस का 8, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो क्या करना है भैया, इसमें छोटा बड़ा बताना है बस, सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो क्या करना है, ये माइनस का 5 हो गया हमारा भैया, माइनस का 5 ये लगाया तो ये 20 बटे कितना हो गया, 7 हो गया, 20/7 हो गया भैया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है भैया, इसके बटे में 7 है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ हम 1 मान लेते हैं। अब भैया बड़ा छोटा बताने के लिए सबसे पहला काम होता है हर को समान करना। हर को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे भी 7 से गुणा करा देंगे और ऊपर भी क्या करेंगे, 7 से गुणा करा देंगे। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, देखो अब देखो क्या है, ये हमारा क्या आएगा, माइनस का 20/7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस ही रहेगा। ये क्या बचेगा, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, पहले इसको लिख लो, ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा, और ये 7 × 7 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, देखो भैया माइनस का 20/7, माइनस का ये 5 सत्ते 35 होगा प्यारे बच्चों, 5 सत्ते 35, और ये 20/7 माइनस का। एक चीज़ ध्यान रखो, माइनस अगर दोनों संख्याएं माइनस है और हर समान है तो उसका नियम होता है प्यारे बच्चों, जिस संख्या माइनस में जो संख्या छोटी होती है वही बड़ी होती है। जिस माइनस का नियम है, जिस संख्या का हर छोटा होता है वही बड़ी होती है, तो ये बड़ी है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया, सत्य है। ये हमारा कथन कैसा है, सत्य है प्यारे बच्चों। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छे से समझ में आए होंगे प्यारे बच्चों। और कक्षा 8 की
कक्षा 8 की 1 का सी चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है बड़े अच्छे ढंग से प्यारे बच्चों। आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो